चलिए आज की क्लासेस फिर से स्टार्ट करते हैं। एंड आज के पेपर के जो हमारा जो मॉक टेस्ट है जो 2019 में पूछा गया है, जो मॉक टेस्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम यहाँ पे 19/12/2019 को हुआ था, 19 तारीख 12वां मंथ 2019 को हुआ था एग्जाम। और 3 से 4 से मतलब 3 से 4 शिफ्ट वाला जो एग्जाम हुआ था, शाम वाला जो शिफ्ट एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन का हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो क्वेश्चन आपके पास लग रहा है कि एमएस वर्ड में क्या, कहाँ पे एमएस वर्ड में जब आप टेक्स्ट को किसी चयनित भाग को काटते हैं, काटने का मतलब क्या हो गया, कट, जो टेक्स्ट दस्तावेज को हटा दिया जाता है और अस्थायी रूप से भंडारण क्षेत्र पे रखा जाता है, इसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो आपका कट या कॉपी, कट मतलब कटर के साथ एक्स और कॉपी कटर मतलब सी, कट या कॉपी, या आप पेस्ट भी करते हैं, ये तीनों काम कहाँ पे होता है, कीबोर्ड। और इसमें एक और भी चीज होता है जो फॉर्मेटिंग प्रिंटर मतलब फॉर्मेट प्रिंटर होता है, तो यह अस्थायी रूप से क्या होता है, वहां पे भंडारण करता है। और क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितने भंडारण कर सकता है, क्या कर सकता है, 24 रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है, 24 रखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जब यहाँ पे कट एंड कॉपी पेस्ट में यहाँ पे कीबोर्ड में आपके पास क्या है, यही ना ऑप्शन बता रहा है, इसी कीबोर्ड में आपके पास 24 रखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लिपबोर्ड हो जाएगा। क्लियर है, कैन यू डाउट नहीं ना है आपको। अब आता है कि एमएस एक्सेल क्या कर रहा है, एमएस एक्सेल में और 2016 भरा है, 2016 में मौजूद वर्कशीट से पहले नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए सही क्रमांक कौन सा विकल्प अवेलेबल है? मतलब कह रहा है वर्कशीट को आपको लाना है और वर्कशीट लाने का एक सही क्रमांक बताइए। क्रमांक करने का मतलब कि एक लगातार कौन सा विधि है जो आपका सही लाया जा सकता है, वो आपका कौन सा है। देखिए होम टैब जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, और इंसर्ट में इंसर्ट सीट होता है क्या, नहीं होता है। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, सेल ग्रुप होता है, होम ग्रुप में सेल ग्रुप होता है, और इंसर्ट सीट में जाकर इंसर्ट करेंगे क्या, नहीं। होम में जाना है, सेल ग्रुप में जाना है, इंसर्ट सीट में जाकर इंसर्ट सीट ऑप्शन आता है। क्या आता है, इंसर्ट सीट ऑप्शन आता है। अब कैसे आएगा, देखिए हम सर्च बॉक्स में जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोग ओपन करते हैं, और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका होम मेन्यू आ गया। ये क्या है, होम मेन्यू है। यहाँ पे इस होम मेन्यू में आपके पास सेल ग्रुप है, यहाँ पे इस सेल ग्रुप में जाना है, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्रमांक भी हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले कहाँ जाना है, होम मेन्यू, तो होम मेन्यू में चले गए, क्लियर है। उसके बाद कहाँ जाना है, सेल ग्रुप, इंसर्ट सेल ग्रुप में चले गए। इंसर्ट सेल ग्रुप में जाने के बाद कहाँ जाना है, इंसर्ट, या इंसर्ट में आ गए, ठीक है। और इंसर्ट पे जाते हैं तो इंसर्ट में 4 ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है, 4 ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, और यहाँ मिलता है क्या, इंसर्ट सीट। तो वही ना बोल रहा है कि वर्कशीट से पहले नई वर्कशीट इंसर्ट करने की क्रमांक को बताइए। तो हमें यहाँ से भी सीट को कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ क्या होता है, F11 होता है। नाम याद है क्या, देखिए कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए एमएस एक्सेल में 2016 में फॉन्ट सेल पॉपअप की नंबर टैब में निम्नलिखित में कौन सा करेंसी मान्य नहीं है,
कौन सा करेंसी मान्य नहीं है? करेंसी है, नंबर है, है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल आपके पास देखिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम में जाएंगे यहाँ, ठीक है, और ये नंबर सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास करेंसी है कि नहीं है, नंबर है या नहीं है, फ्रैक्शन है कि नहीं है, हमें डिसिमल का ही दे रहा है क्या नहीं? यहाँ पे इसमें मिला लिया और इसमें मिला लीजिए, इसमें कहीं है क्या? नहीं है। तो ये तो है, ये है, ये है, तो इसमें कह रहा है कौन नहीं है? क्या कह रहा है? कौन नहीं है, ये बताइए, ठीक है ना? फिगर आउट, आगे बढ़े। इसमें कह रहा है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या कह रहा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? क्या कह रहा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत सॉफ्टवेयर है, मतलब गलत कौन सा है? तो कोई भी अनुक्रमांक सॉफ्टवेयर और अन्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से चलाता ही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर सभी इंस्टॉल की जाती है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर इंस्टॉल की जाती है, ये चीज़ भी है। और इसमें आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः हार्डवेयर को चलाने के लिए होता है क्या? ऐसा थोड़ी नहीं है। तो इसलिए क्या है, इस कथन में कौन सा गलत है? तो गलत हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन, ठीक है, क्लियर आउट। एमएस एक्सेल में फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो फंक्शन का शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट के साथ F3 आपके पास होता है, शिफ्ट के साथ क्या होता है? F3 होता है, क्लियर है, क्लियर आउट। उसके बाद आपके पास देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दो अलग अलग चीजें हैं। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दो अलग अलग चीजें हैं। वेब ब्राउज़र मतलब कंप्यूटर में कोई भी चलाने के लिए हमें ब्राउज़र की, मतलब किसी भी इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र की जरूरत होती है, कोई सर्च इंजन चलाने के लिए। तो हमारा क्रोम, गूगल क्रोम क्या है? ब्राउज़र है। ओपेरा क्या है? एक ब्राउज़र है। मोज़िला फायरफॉक्स क्या है? ब्राउज़र है। लेकिन बीम क्या है? ब्राउज़र नहीं है, बीम क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। इसलिए कौन उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है, क्लियर है, क्लियर आउट, ओके। विंडोज एक्सपी में निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्ट मेनू आइकॉन इंस्टॉल की गई प्रोग्राम की सूची प्रदर्शित करता है जो उपयोग शुरू करता है? मतलब विंडोज एक्सपी में निम्नलिखित में कौन सा स्टार्ट मेनू आइटम इंस्टॉल की गई प्रोग्रामों की सूची करता है जो उपयोगकर्ता शुरू प्रयोग या उपयोग कर सकता है? तो क्या होता है भाई? ऑल प्रोग्राम। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ऑल प्रोग्राम सूची नहीं दर्शाता है क्या? तो ऑल प्रोग्राम सूची दर्शाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल प्रोग्राम हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आपके पास आता है एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब की शैलियों के समूह को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल्दी से सेल की एक श्रेणी को फॉर्मेट करता है? क्या करता है? फॉर्मेट करता है, और इसे पूर्व निर्धारित तालिका शैली को तालिका में परिवर्तन कर देता है। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेट ऑटो, फॉर्मेट और टेबल, मतलब कि ऑटो टेबल करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक टेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हो। ये चीज आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़े, आप देखिए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? माइक्रोफोन क्या है? इनपुट उपकरण है। बारकोड रीडर क्या होता है? इनपुट, मतलब बारकोडिंग मतलब बाहर की डेटा को अंदर ले लेता है। OMR सीट, जो ओमआर सीट कहलाता है,
जो हमारे से रिजल्ट बाहर है तो उसको दबा रहे तो अंदर के रिजल्ट ले लेता है, लेकिन हमारा स्पीकर क्या करता है, अंदर के रिजल्ट को बाहर कर देता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्लियर है। अब आता है यहाँ पे एमएस वर्ड सॉरी एमएस एक्सेल 2016 में किसी सूत्र की कॉपी करते समय सूत्र के केवल मान को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित कौन सा पेस्ट विकल्प का उपयोग करते हैं। तो सिर्फ मान को पेस्ट करने के लिए वैल्यू का प्रयोग करेंगे, विदाउट इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है। तो आप कहिए सर ये क्यों से होता है, ये आप बता दीजिए। पहले इसको हम देखते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा हमारे पास ले लेते हैं डेटा को एंड एक्सेल, हाँ एक्सेल हमारे यहाँ पे है, इसको हम लोग इसको ओपन करते हैं और ये ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ देखते हैं नहीं, हम इसको गुना कर देते हैं कि डेटा हमारे पास आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इक्वल कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, गुना कर दिया और इसको ले लिया मैंने, ठीक है ना, गुना मार दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, इससे में फॉर्मूला दिख रहा है, इससे में फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी सूत्र की कॉपी करते समय सूत्र का केवल मान में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो मान है इस मान को हम कॉपी करके दूसरी जगह ले जाए, क्या करें, कॉपी करके हम यहाँ पे कॉपी करके इधर लेके जाए, पेस्ट कर दे, और पेस्ट कर देने की यहाँ पे जीरो तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मतलब कि वैल्यू का वैल्यू नहीं, फॉर्मूला आया कि नहीं आया। लेकिन देखिए यहाँ पे आपके पास पहले से गुना कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल स्लैश माइनस करना है स्टार और इसको गुना करते हैं और इक्वल करते हैं, क्लियर है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेज पे जाते हैं, यहाँ पे पेज करना है, यहाँ पे पेज पे जाते हैं और पेज पे हमारे पास यहाँ वैल्यू का ऑप्शन आता है। जब इस वैल्यू पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ध्यान से एक मिनट बताऊँ आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन हम इसी को हमने कॉपी किया है, इसी को हमने कॉपी किया। जब इस पे क्लिक करें तो इसमें फॉर्मूला दिख रहा है क्या, इस पे वैल्यू सिर्फ दिख रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि आप कौन से पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करिएगा, तो हम वैल्यूज का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा सिर्फ नंबर आएगा, हमारा फॉर्मूला नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास देखिए क्या आता है, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण अपनी जैविक विशेषताओं को मापना द्वारा व्यक्तिगत की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट उपकरण अपनी जैविक विशेषताओं के मापना द्वारा व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उपयोग में की जाती है। विशेषताओं का माप मतलब तौलने पर नहीं, पता चलता है कि यहाँ तौल में कितना हो गया, नहीं किया जाए तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन, जब हम किसी बंदे का फिंगर प्रिंट लेते हैं तो आप पहचान में नहीं आ जाता है कि ये बंदा यही है, डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, पता चलता है कि नहीं चलता है। इसलिए ये क्या है, आपका इनपुट उपकरण आपके पास है जो आपके पास ये प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेल की समूहों को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पंक्ति और कॉलम की चौड़ाई और ऊंचाई को संयोजित करने के लिए किया जा सकता है। तो इंसर्ट कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, ना बोले बचेगा क्या, फॉर्मेट में आपको सेव इत्यादि चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो। एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सा बैक स्लाइड लेआउट नहीं है।
मतलब कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा बैलेंस स्लाइड लेआउट नहीं है। तो आपके बैलेंस स्लाइड लेआउट लाने के लिए हम पावर पॉइंट ओपन करना पड़ेगा। इस पावर पॉइंट को ओपन कर देते हैं। इस पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, स्लाइड ऑप्शन है। इसको छोटा कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे आपके पास स्लाइड ऑप्शन है। स्लाइड ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं न्यू स्लाइड पे जाकर, तो देखिए आपके पास यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन आपके पास दिखाई देता है। यहाँ पे लेआउट स्लाइड का ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए आपके पास करंट पिक्चर टाइटल 2 कंटेंट, आपका 4 कंटेंट कहीं दिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 कहीं है, 2 है, ब्लैंक है, कंटेंट विद कॉपी है, पिक्चर विद टन है, या आपको टाइटल बॉडी है, सेक्शन हेडर है, टाइटल कंटेंट है, टाइटल स्लाइड है, 2 कंटेंट है। लेकिन 4 कहीं है क्या? नहीं। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये बैक स्लाइड नहीं है। अब देखिए, अब कहता है कि एमएस वर्ड एक कहता है कि एमएस एक्सेल शीट में A1 और B1 में क्रमांक 100 और मतलब 10 और 100 का फंक्शन इक्वल एज गुने बी का परिणाम क्या होगा? तो आपका 10 को गुना करेंगे 100 से, कितना आंसर हो जाएगा? और यहाँ गुना करने का है नहीं, इक्वल गुना 10 इधर कर लिया 10 और गुने क्या हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एमएस क्या है, एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है। क्या करना है? एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है। उसकी मतलब की शॉर्टकट की बताइए। तो क्या है? शिफ्ट के साथ F11 आता है। शिफ्ट के साथ क्या होता है? F11। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा एक मापदंड द्वारा निष्पादित सेल को जोड़ा जा सकता है? जोड़ने के लिए आपको सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ने के लिए सम का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में कार्यों में से कौन से दी गई मापदंड द्वारा निष्पादन सेल को जोड़ा जाता है? तो ये समझ जाइए कि ये सीधे डायरेक्टली जोड़ने के लिए कहता तो आप सम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्यों लिख दिया है। कोई कार्य, एक से कार्य से ज्यादा कार्य, मतलब कार्य मतलब एक होगा था, मतलब 10 15 20 50 को जोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे सम इफ का मतलब है एक से ज्यादा का यूज होगा, तो इसलिए हम लोग सम इफ का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताइए। तो डेटाबेस हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? क्या है? डेटाबेस हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? दूसरा कहती है पता नहीं, क्या है? कौन सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेल बोलते हैं। तो एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
इसलिए यहाँ क्या हो जाए, स्प्रेडशीट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वर्डप्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्डप्रेस को क्या बोला जाता है? वर्ड बोला जाता है, एमएस वर्ड बोला जाता है। तो वही ना गलत सब लोग किया था वहाँ पे। कल पहले वाला टेस्ट में वर्डप्रेस दे दिया गया था, एमएस वर्ड प्रेस दे दिया, वर्ड प्रोसेस दे दिया गया था, तो आपको गलत हो गया था। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेस दे दिया जाए तो आपके पास मतलब नहीं समझ आना कि क्या है, ये एमएस वर्ड ही है। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है, लेकिन ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतर्गत आपके पास ये आता है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन सा एक लैंग्वेज प्रोसेस को संदर्भ में, मतलब निम्नलिखित में कौन सा एक लैंग्वेज प्रोसेसर को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज को लिखे गए संपूर्ण स्रोतों को एक बार में ही पढ़ लेता है और उसे मशीन भाषा में एक संदर्भ में अनुवाद कर देता है। तो पहले ही बताया था कि लैंग्वेज को आपके पास क्या है, उच्च लैंग्वेज को आप मशीन लैंग्वेज में पढ़ने के लिए या चीज करने के लिए हमें क्या करते हैं? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक दूसरे को कंपाइलर कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपके पास है। उसके बाद आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन से दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करते हुए कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पे आपको उपयोगकर्ता बनाने की अनुमति देता है। तो ईमेल तो देता नहीं है, टेलनेट देती है आपके पास। एक टेलनेट प्रकार का होता है, ये आपका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड। हाँ, ये आपका टेलनेट आपका देता है। ओके, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नई सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना। विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक नई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल की प्रोग्राम को जोड़ा या हटाने के किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो आपके पास यहाँ पे जोड़ना है, एक को सॉफ्टवेयर को क्या करना है? इंस्टॉल करना है। तो एक नई प्रोग्राम को क्या करना है? ऐड न्यू प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास आता है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सी आकार की मान्य श्रेणी नहीं है? लाइंस, कैरेक्टर्स, हाँ इसमें ये लाइंस श्रेणी आपके पास नहीं है क्या आपके पास? ठीक है ना, यहाँ तक किसी और पूछ रहा है कुछ नहीं ना? यहाँ पे ऑटो फिट कनेक्शन, यदि टेबल के सेल में स्वचालित रूप से अनेक अंदर टेक्स्ट को फिट करने के लिए निम्नलिखित विस्तार की जाए तो MS वर्ड में इंसर्ट टेबल विंडो के तहत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रयोग में ला सकते हैं? तो यहाँ पे क्या है? ऑटो फिट टूल कैरेक्टर ऑप्शन आपके पास आता है जब टेबल बनाएंगे MS वर्ड में। जब यहाँ पे टेबल बनाते हैं, यहाँ पे MS वर्ड में यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे जब टेबल बनाते हैं, यहाँ टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद यहाँ पे आप लेआउट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपके पास आता है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए ++ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना हो तो यहाँ पे होम मेन्यू में जाइएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है? होम मेन्यू में जाइएगा। होम मेन्यू में जाने के बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको खोलना है। यहाँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो Ctrl++P है। यहाँ पे फॉन्ट साइज है ना, Ctrl++P है और यहाँ पे फॉन्ट वाला ये डायलॉग बॉक्स खोलना है। तो क्या करना है? Ctrl++F फॉन्ट डायलॉग और फॉन्ट साइज करना है तो Ctrl++P और इसका क्या हो जाता है? F हो जाता है, जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है।
क्लियर है। और यहाँ पे क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज किस पीढ़ी में आपका यूज की गई थी। असेंबली लैंग्वेज याद कर लीजिए, ये लैंग्वेज हमारा दूसरे पीढ़ी में यूज किया गया था। क्या किया गया था, दूसरा पीढ़ी में यूज किया गया था। क्लियर है। उसके बाद आपके पास आता है एमएस सेक्शन 2016 में निम्नलिखित में किस विकल्प का प्रयोग सीट में डेट को करेंसी जानकारी सीट में डेटा को करेंसी जानकारी बदला जा सकता है यदि उसके छात्र परिवर्तन रोकने के लिए किया जाए तो कहाँ पे हो सकता है। फॉर्मेट सेल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर पर सभी फाइल फोल्डर या स्टोरेज डिवाइस जैसे कि डिस्क या रिमूवर दोनों की अनुक्रम सूची प्रदान करती है। तो विंडो एक्सप्लोरर पे आपके पास होता है, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसको थोड़ा आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह याद करने वाला आपको। उसके बाद आपके पास आता है प्रिंटर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। जब प्रिंटर आपके पास आता है वो प्रिंटर कौन सा गलत है, तो लेजर प्रिंटर एक गैर प्रभावी प्रिंटर है, एलईडी प्रिंटर गैर प्रभावी प्रिंटर है, या डॉटमेटिक प्रिंटर ये डॉटमेटिक प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर कागजों पे छपने वाली मुद्रित करने के लिए लेजर तकनीक को उपयोग करता है। क्या लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर वो आपको लेजर प्रिंटर का उपयोग नहीं करता, तकनीक का प्रयोग नहीं करता, वो आपके छवि तुरंत लेजर मतलब लेजर टाइप का प्रिंट आपके पास होता है ना, वो प्रिंटिंग आपको करता है। तो गलत, आपका ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कि किसी अस्थायी टेलीफोन नेटवर्क के तार पे क्या है, किसी अस्थायी टेलीफोन नेटवर्क के तार पे डिजिटल डेटा प्रसारण प्रदान करने की तकनीक को निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है। यह तीनों नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायल अप कनेक्शन के माध्यम से हम लोग इसका प्रयोग किया करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एमएस वर्ड में दस्तावेज में किसी पैराग्राफ मार्क ढूंढना चाहते हैं तो उसकी आपकी सर्च की कुछ निम्नलिखित में कौन सी करेंसी होता है। तो आप यहाँ मार्क्स ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ये वाला ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा इक्वल RAND को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और ये वाला ऑप्शन मारिएगा ना, ये वाला ऑप्शन मारिएगा तो ये वाला आपके पास मार्क्स जो है ना, ये मार्क्स दर्शाता है कि आपका कहाँ तक आपका क्या है पैराग्राफ दर्शाया जा रहा है। इस वर्ड में दस्तावेज में सभी पैराग्राफ मार्क ढूंढना चाहते हैं तो आपकी कहाँ में से कौन सी करेंसी होगा। तो आपका यहाँ पे जब पैराग्राफ हमारा कहाँ यहाँ समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ समाप्त हुआ है या नहीं, यहाँ समाप्त हुआ कि नहीं है, इसके बाद तो हेडिंग पैराग्राफ है ही। तो जहाँ पैराग्राफ समाप्त हो गया वहाँ पे आपका मार्क को दर्शा देता है। क्लियर है कि डाउट नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे आता है एमएस एक्सेल 2016 में वर्ण की संख्या के संदर्भ में कॉलम की चौड़ाई कदम और न्यूनतम अधिकतम कितना होता है। तो आपके पास मैंने बताया भी था कि आपके कॉलम की चौड़ाई विड्थ मिनिमम कितना होता है 0 और अधिकतम कितना होता है 255 और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 8.43 होता है ना। तो इतना ही आपके पास होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आज तक हम रहने देते हैं 30 क्वेश्चन ही करने देते हैं, कल 30 क्वेश्चन क्या कर लेंगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो टाइपिंग पे जाकर ध्यान दिया करिए और एग्जाम आपका हो सकता है कहाँ पे